हेलो एक्वेरियस, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए जुलाई 2020 की लव टारो रीडिंग। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। और तीसरे सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं एक्वेरियस, और आपके लिए देखें तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द सन रिवर्स। और द सन टैरो में बेस्ट कार्ड माना जाता है। ये हैप्पीनेस, जॉय, सक्सेस, क्लैरिटी और फुलफिलमेंट का कार्ड है। लेकिन आप लोगों के लिए ये कार्ड रिवर्स है। तो कहीं मुझे दिख रहा है जुलाई स्टार्टिंग में या जुलाई मंथ में एक हैप्पीनेस है, लेकिन कहीं एक मिसिंग फीलिंग है। जॉय है, सक्सेस है, लेकिन कहीं मिसिंग फीलिंग है। हो सकता है बहुत सारे कैप्रिकॉन्स एक क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ में या अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में। थोड़े से इश्यूज हो रहे हैं, एक क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं, इसकी वजह से एक मिसिंग फीलिंग हो रही है। और डीपर लेवल पे यहाँ पे कंडीशनिंग का कार्ड मुझे कह रहा है कि आपको कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकता है करने पड़ रहे हैं। शायद इसीलिए सब कुछ होते हुए भी एक मिसिंग फीलिंग है। जैसा देश वैसा भेष कहते हैं ना, वैसी सी कुछ एनर्जीज आपकी दिख रही हैं। जैसा माहौल है वैसा आपको अपने आप को बनाना पड़ रहा है। और कहीं यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड रिसेप्टिविटी के भी कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स मुझे कहते हैं कि हो सकता है कि पीछे आपने बहुत मेहनत करी है इस रिलेशनशिप पे, बहुत एफर्ट किया है इस रिलेशनशिप पे, और कहीं आपको ऐसा लगता है कि अब आपकी बारी है लेने की। आपने बहुत दिया है। तो कहीं रिसेप्टिविटी कार्ड मुझे कहता है कि अभी आपको लगता है या जुलाई मंथ में आपको ऐसा लगेगा कि भाई अब आई वॉन्ट टू रिसीव, आई वॉन्ट समथिंग बैक फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। हो सकता है आपको पीछे मिला भी हो अपने पार्टनर से, लेकिन सफिशिएंट नहीं था। कहीं जुलाई मंथ में आपको लग रहा है कि अब इतने एफर्ट नहीं करना चाहते हैं। अब आप अपने पार्टनर से वापसी चाहते हैं, जो भी आपने किया है इस रिलेशनशिप के लिए या उनके लिए। लेकिन फिर भी ऐसा आप चाह तो रहे हैं, ऐसी आपकी कोशिश तो है, फिर भी एक एफर्ट करना, इनिशिएटिव करना आप कम नहीं कर पा रहे हैं। आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, काफ़ी एक स्पीड इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं। और यहाँ पे न्यू विजन का कार्ड मुझे कह रहा है कि उसके लिए कुछ बदलाव अगर लाने पड़े तो आप वो भी करने के लिए रेडी हैं। और कहीं 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ट्रैवल की भी बात करता है। और भी कार्ड्स हैं इस रीडिंग में जो ट्रैवल इंडिकेट करते हैं। तो ट्रैवल बहुत सारे एक्वेरियस के लिए या उनके पार्टनर के लिए रह सकती है। हो सकता है आप दोनों एक साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए भी यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि अगेन ट्रैवल इंडिकेट करता है। तो एक ये चीज़ जुलाई मंथ में रह सकती है। इन जनरल अगर मैं आपकी एनर्जीज देखूं तो कहीं किसी लाइफ के एरिया में क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं, बहुत एफर्ट करे हैं। हो सकता है मिड ऑफ जुलाई में आपको ऐसा लगे कि भाई अब और एफर्ट नहीं करना, अब मुझे वापसी चाहिए, लेकिन फिर भी अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं। फिर भी जो भी इनिशिएटिव, जो भी एक्शन आपकी तरफ से रिक्वायर्ड है आप ले रहे हैं। इम्पल्सिव हो सकते हैं, कुछ चीज़ें बहुत जल्दबाजी में भी कर सकते हैं। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स का कार्ड है और नीचे कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है। तो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड मुझे कहता है कि 100% जुलाई मंथ में इस रिलेशनशिप में वो नहीं दिख रहे हैं। उनका मुझे कहीं 50-50 दिख रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्चून भी कहीं यही बात करता है कि स्टक महसूस कर रहे हैं, शायद आगे बढ़ना चाहते हैं या इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं। उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं, माहौल ऐसा हो सकता है, या हो सकता है उनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चीज़ों को आगे नहीं लेकर जा पा रहे हैं। और अगेन ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप में से मूव ऑन करना हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई खास ऐसे नेगेटिव कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं। तो ब्रेकअप जैसी चीज़ मुझे नहीं दिख रही है। जो लोग ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकअप हैं उनके लिए मैं नहीं कह सकती, बट इन जनरल मुझे दिख रहा है कि कहीं आपके पार्टनर आगे लेकर जाना चाहते हैं चीज़ों को। शायद वो भी बहुत एक स्पीड चाहते हैं, लेकिन नहीं ला पा रहे हैं। और कहीं एक बहुत अप एंड डाउन भी उनकी तरफ से दिख रहा है। तो जुलाई मंथ में ज़्यादा डाउन डाउन वाली एनर्जीज दिख रही हैं। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स एंड टर्निंग इनके भी कार्ड्स हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स चीटिंग का कार्ड होता है। तो कहीं कुछ
एक्वेरियस के पार्टनर के लिए ऐसा हो सकता है कि उनको लगे कि भाई आप एक्वेरियस उनके साथ इतने फेयर नहीं हैं, आप किसी तरीके की उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही एक्वेरियस आप ऐसा कर रहे हैं, बट सोच पे किसी की कंट्रोल नहीं होता। कुछ एक्वेरियस के पार्टनर ऐसा सोच सकते हैं और कुछ एक्वेरियस के पार्टनर की खुद की इंटेंशंस हो सकता है बहुत क्लियर ना हो, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स एस्केपिज्म की एनर्जीज की भी बात करता है। तो कहीं वो चुपचाप कुछ चीज़ों को अवॉइड करना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाह रहे हैं, एक कुछ चीज़ों से एस्केप करना चाह रहे हैं। ज़्यादा मुझे इस रिलेशनशिप से दिख रहा है, ये उनके सर्कमस्टांसेस, उनकी सिचुएशन भी हो सकती है। और यहाँ पे टर्निंग इनका कार्ड भी कहीं वही चीज़ बोलता है कि कहीं इस रिलेशनशिप से, आपसे, या जो भी उनके सर्कमस्टांसेस हैं उनसे डिस्टेंस करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, एक अकेलापन चाह रहे हैं या अकेले रह रहे हैं, थोड़ी सी टाइम एंड स्पेस अपने लिए। अगेन मैं कहूँगी या तो चाह रहे हैं या एक टाइम एंड स्पेस अपने लिए रख रहे हैं। और यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स और हीलिंग के भी कार्ड्स हैं। कहीं जुलाई एंड में मुझे दिख रहा है कि उनका एक एंथुजियाज्म, उनकी एक एक्साइटमेंट वापस आ सकती है। जो भी चीज़ें पीछे उनको हर्ट करी हैं आपसे रिलेटेड, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड या उनकी लाइफ से रिलेटेड, उससे हीलिंग अपनी कर रहे हैं। और कहीं उन एनर्जीज में से जो कि स्टक हैं, जो कि एक एस्केपिज्म वाली हैं, जो कि एक चीटिंग वाली हैं, उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं या निकल रहे हैं। तो कहीं एक छोटे मोटे एफर्ट उनकी तरफ से रह सकते हैं इन एनर्जीज में से निकलने के लिए। और पेज ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवल का भी कार्ड है, तो कहीं हो सकता है कि आप दोनों एक साथ ट्रैवल करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं। और अब देखते हैं एक्वेरियस की जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो जुलाई मंथ के लिए यहाँ पे मेरे पास सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स। और पेज ऑफ कप्स कहीं एक चाइल्डिश बिहेवियर, कहीं एक इमेच्योर एनर्जीज की भी बात करता है। और आपके पार्टनर के लिए भी यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है। तो कहीं एक इमेच्योर एनर्जीज जुलाई मंथ में रह सकती हैं। और ये आपके पार्टनर की मुझे एनर्जी ज़्यादा दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी फ़ोन कॉल, किसी मैसेज की वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शायद इमोशंस, लव ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं, ओवर सेंटिमेंटल हो रहे हैं, ओवर इमोशनल हो रहे हैं। इसकी वजह से डीपर लेवल पे एक बर्डन, एक स्ट्रेस भी महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे बर्डन का कार्ड है और इसके ऊपर यहाँ पर मूनलिट गॉडेस का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है रिप्रेस्ड इमोशंस हीलिंग रिफ्लेक्शन। तो कहीं एक ओवर इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। कुछ हो सकता है चीज़ों को, इमोशंस को आप सप्रेस भी कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुल के नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, या जब आप खुल के एक्सप्रेस करते हैं तो आपके पार्टनर से आपको उतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता, तो आपको बर्डन होता है, स्ट्रेस होता है। तो कहीं इन सब चीज़ों को लेके जुलाई स्टार्टिंग में इश्यूज दिख रहे हैं। और मिड ऑफ जुलाई में और जुलाई एंड में मैं कहूँगी अगेन कोई ट्रैवल इंडिकेट कर रहे हैं कार्ड्स, कोई एक मूवमेंट दिखा रहे हैं कार्ड्स। और ये बहुत ही क्लियर मूवमेंट है। और ये मूवमेंट किसी भी लेवल पे हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो एक फिजिकल डिस्टेंस चाह रहे हैं या रख रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक मेंटल इमोशनल डिस्कनेक्ट हो रहा है या वो चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक डिससेटिस्फेक्शन है रिलेशनशिप से, वो एक मैं बोलूँगी कि कंटेंटमेंट नहीं है, वो जॉय, वो हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है। तो कहीं थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी कि एक डिस्टेंस करने वाली एनर्जीज दिख रही हैं। और जुलाई मिड में ज़्यादा दिख रहा है। जुलाई एंड में ट्रैवल इंडिकेट कर रहे हैं कार्ड्स, या अगेन एक डिस्टेंस सा भी रह सकता है। डीपर लेवल पे यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन एंड कंप्लीशन के भी कार्ड्स हैं। बियॉन्ड इल्यूजन मुझे कहता है कि शायद आप कुछ चीज़ों से परे अपने आप को करना चाहते हैं। हो सकता है पीछे आपको इस रिलेशनशिप ने बहुत इफेक्ट किया है। तो जुलाई मंथ में आप कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस या नेगेटिव इफेक्ट नहीं चाहते हैं। और कहीं सन कार्ड भी कहीं मुझे यही चीज़ बोल रहा है कि पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। तो उस डायरेक्शन में ही कहीं बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड मुझे कह रहा है कि एक क्लैरिटी भी आप लाना चाह रहे हैं। कुछ इल्यूजन्स आपके माइंड में हैं या कुछ चीज़ों को आप इस रिलेशनशिप में क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं।
तो उनके बियॉन्ड देखना चाह रहे हैं, एक क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं, और हो सकता है कुछ चीज़ों को छोड़ के आगे भी बढ़ें। अगेन वो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल किसी भी लेवल पे हो सकता है। और यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ चीज़ों को कंप्लीट करके, एंड करके एक नई बिगनिंग चाह रहे हैं। और ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो इस रिलेशनशिप को एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये मुझे कम लोगों के लिए दिख रहा है, बट डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड है। और ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि जो भी फेज़ पीछे चल रहा था, अगर लड़ाई चल रही थी तो वो एंड होके नए फेज़ में एंटर कर सकते हैं। अगर स्टक महसूस कर रहे थे तो वो एनर्जीज एंड हो सकती हैं। और एक मूवमेंट तो बहुत क्लियरली कार्ड्स दिखाई रहे हैं, तो आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई डेटिंग कर रहे थे, कमिटमेंट थी, तो जो भी लेवल पे आप थे उससे नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफ़र कर सकती है। अगेन एक बहुत ज़्यादा मूवमेंट, ट्रैवल, डिस्टेंस, पॉजिटिव या नेगेटिव कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं जुलाई मंथ में। और ओरेकल कार्ड्स में से मैंने आपको ये मूनलिट गॉडेस का तो बता दिया कि रिप्रेस्ड इमोशंस रह सकती हैं। गॉडेस ऑफ क्रिएशन कार्ड हमें कहता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस आ सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया वो नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं। एटर्नल डांस कहीं मुझे कहता है कि चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। अगेन वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो सकती हैं या नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकती हैं। और अगर इन नटशल में देखूं कि जुलाई मंथ में क्या हो रहा है, तो आपकी एनर्जीज मुझे ठीक ठाक दिख रही हैं। जो भी चीज़ें जुलाई मंथ में हो रही हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हुए या बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए आप मुझे नहीं दिख रहे हैं। आप चीज़ों को एक पॉजिटिव लाइट में लेना चाह रहे हैं या लेते हुए दिख रहे हैं, या कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में रखें, और आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। किसी भी चीज़ पे स्टक होते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपके पार्टनर की जुलाई मिड तक बहुत ग्रेट एनर्जीज नहीं दिख रही हैं, बट जुलाई एंड में वो उन एनर्जीज में से अपने आप को बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। जुलाई मंथ में जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा कार्ड्स मुझे इंडिकेट कर रहे हैं, वो मूवमेंट है, वो ट्रैवल है, और ये किसी भी तरीके की हो सकती है। तो ये थी एक्वेरियस आप लोगों के लिए जुलाई 2020 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।